अच्छा, बिग बॉस में आपने एक डायलॉग मारा था कि बिग बॉस में मैं जो एंट्री कर रहा हूँ रसगुल्ले जैसी बॉडी लेकर कर रहा हूँ और काजू कतली बनकर लौटूंगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि काजू कतली बने या रसगुल्ले की शेप थोड़ी छोटी हो गई क्या नहीं, लगता है आपको? रसगुल्ला तो डेफिनेटली नहीं रहा मैं, जिस तरीके से कि मैं गया था। और अरे ये सब भी आ गया था क्या? और काजू काजू कतली बनने तक का टाइम नहीं मिला। तो ये है कि मगर हाँ, वेट बहुत लूज हुआ। आपको जब आप क्या करते हो, जब आप सोडे वोडे से दूर हो जाते हो, कोल्ड ड्रिंक हाँ, से दूर हो जाते हो, हाँ। है ना। और खाना तो आप खा रहे हो, पर शुद्ध खाना खा रहे हो, आप बाहर का नहीं खा रहे, आप स्विगी जोमेटो ये ऑर्डर नहीं कर रहे हो। तो वेट लूज तो होता है सर, ये तो मैंने देख लिया। अच्छा, बिग बॉस में जाने से वेट लूज होता है। 7-8 किलो तो मेरे घट गए। अच्छा, कोई मनपसंद सारा खाना मिलता है बिग बॉस में नहीं, अपनी इच्छा से या उनकी इच्छा से मिलता है सब कुछ? उनकी इच्छा से राशन आता है, फिर आप बनाओ। अच्छा, खुद ही जैसे बनाना वेज होता नॉन है। वेज सब आता है, हाँ, बनाना तो खुद ही पड़ेगा सर। हाँ, कौन आ रहा है बनाने हाँ, में? हाँ, यही तो हाँ, लड़ाई है, हाँ। खाने पे ही तो लड़ाई है, खाने पे, सफाई पे, इन चीज़ों पे ही लड़ाई है। और किसी को पीने का शौक हो कुछ, कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलता। कोई दारू शराब वराब कुछ नहीं मिलती अंदर? तो कुछ नहीं। कैसे जीते होंगे लोग, जो लोग एडिक्शन है जिन लोगों को? मुझे लगता है उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। उन्हें वहाँ तो कुछ नहीं है। अच्छा, वीकेंड के बारे में सलमान खान बोलते हैं जितना भी लोगों को डांट लगाते हैं, क्या सच है क्या वो बात? अरे बॉस, डांटते हैं मतलब हाँ, झिंझोड़ देते हैं। और आप तो 1 घंटा, सवा घंटा देखते हैं, वो तो हाँ, एक वीकेंड का वॉर मुझे लगता है 4, 4.5, 5 घंटा चलता है। हाँ, तो चलता है। हाँ। ये गौरव खन्ना के बारे में कहा जा रहा है कि वो अनुज कपाड़िया का जो किरदार है उसमें वो जी रहे हैं, क्या वो सच में ऐसे हैं या कुछ और देखिए, मामला है? अब क्या है ना, जनता को क्या 1, 1.25 घंटा देख रही है बिग हाँ, बॉस। जनता ने अनुपमा देखा रखा है, हाँ, तो जनता तो उतनी जान रही है। हाँ, भाई हम तो उसके साथ 50 दिन रह के आए। तो अब उसकी लाइन्स हैं, अब इससे आप या व्यूअर्स, जनता खुद डिसाइड करेगी। जैसे उसने एक बार मेरे से टहलते टहलते चलते चलते मुझसे बोला, यार कि जीशान, हम दोनों भाई को ना 10 साल पहले आना चाहिए था। तो मतलब 10 साल पहले आना आते तो तुम अग्रेसिव होते, या तुम टास्क करते। तुम अभी टास्क नहीं कर पा रहे हो, क्या मतलब ऐसा क्या था? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यार मैं भी रहा 50 दिन। मैंने तुम्हें जिस टाइम पे मैं था, तुम्हें कॉफ़ी पिलाई जा रही थी, मुझे प्रेस किया जा रहा था, तुम्हारे सामने बोरा रखा जा रहा था, मेरी तारीफें हो रही थी। तो ऐसा क्यों क्यों आज भी गौरव की वाइफ आई है तो यही बात बोल रही है कि तुम थोड़ा बैकफुट पे मत खेलो, तुम फ्रंट फुट पे खेलो। बैकफुट और फ्रंट फुट कुछ नहीं है। देखिए चीज़ क्या है, आपकी किसी से वहाँ पे अगर किसी मुद्दे पे लड़ाई हुई तो कोई एक तो सही होगा 2 लोगों में, और कोई एक गलत होगा। मुझे वही तो बीच में जाके बोलना है कि भाई आप सही हो, आप एक मिनट रुको, और आप भाई इस गलत हो, और इस कारणवश गलत हो। और गौरव इतने मेच्योर हैं कि ये चीज़ कर सकते हैं, पर गौरव ने ये 13वां हफ्ता चल रहा है, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। ओके। अच्छा, जो बिग बॉस में कुनी का एक किरदार है जो किचन की राजनीति कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि ओल्ड एज होने की वजह से उनका जो व्यवहार है या स्वभाव है वो थोड़ा बॉसी है, और आपकी भी उनसे थोड़ी अनबन देखी गई उसमें? मेरी तो उनसे बहुत ही अनबन हुई है, मगर मैं हाँ, आपको एक बात बताता हूँ। बहुत ही टैलेंटेड लेडी हैं वो, और बहुत ही अच्छी भी हैं वैसे। मगर उनके भी दिमाग में एक गेम प्ले होगा जो वहाँ पे वो खेल रही हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स उनकी जर्नी जितनी टफ रही है, जिस तरह की उनकी जर्नी ले रही है लाइफ की, तो वो बॉसी थोड़ा सा तो होना उनका बनता भी है। पर अपना क्या कि अपन तो बिग बॉस की बॉस है ना, हाँ, अपन सुनते का है किसी की। अपने भैया हमने नहीं सुनी किसी की। तो लाइफ में कभी रिग्रेट भी नहीं रहा, हाँ, है ना, कि आपकी वजह से मेरा ये हो गया। हमने किसी ब्लेम भी नहीं डाला। जो खराब हुआ भाई वो हमारी वजह से हुआ, हमारा खराब। और जो अच्छा हुआ वो भी हमारे वजह से हुआ। उसमें 4 लोग मैं इन्वॉल्व भी कर लेता हूँ अच्छे वजह से, मैं बुरे में तो कभी नहीं इन्वॉल्व करता। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ कि मैं डिसीजंस लेता हूँ। वो बुरे भी होते हैं कभी मेरे लिए, मेरे अगेंस्ट भी चले जाते हैं, मेरे फेवर में भी होते हैं, मगर एटलीस्ट मैं ब्लेम तो नहीं करता किसी को। तो वो चीज़ें हैं, तो वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हेडेड है। मगर जब 2 स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग मिलेंगे तो फिर तो एक मैन में अच्छा। 2 तलवार तो रह नहीं सकती। जिशान भाई, बिग बॉस से बाहर निकलकर किसके प्रति नज़रिया सबसे ज़्यादा बदला, अच्छा या बुरा? नज़रिया मेरा सबसे ज़्यादा बदला बॉब बसीर ओके। के बारे में, और बहुत अच्छा बदला। रीज़न बिहाइंड इट कि मुझे, चूँकि बॉब को जब मैं देखता था तो मुझे लगता था यार ये 4-5 शोज़ जीत के आया है, पहली बार मुलाकात हुई है, मोहब्बत वो, और इज़्ज़त और मोहब्बत में कमी नहीं रखी उस लड़के ने, और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता था।
पर कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे हमारे दोनों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अब क्या होता है, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, उस रूम में कौन क्या बात कर रहा है समझ में नहीं आता। तो वो चीज़ें वहाँ पे कुछ ऐसी हुई कि थोड़ा सा मेरा मन रुका था कि यार ये क्या कर रहा है। मगर बाहर निकलने के बाद वो चीज़ें बहुत छोटी लगने लगी। मुझे लगा यार ये बंदा कमाल है। तो वो है, उससे मेरी अच्छी बन गई। बुरा नजरिया। मैं तो बोल रहा हूँ, जनता को पता है। वो वहीं था और बाहर भी है। बुरा नज़रिया नहीं है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि मुझे लगता है कि अगर मृदुल से कोई गलती हो तो मैं उसको नज़रअंदाज कर दूंगा और उसको समझा भी कि भी चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उसकी एक एज है जो बहुत कम है। 25 ईयर्स का वो बच्चा है, घर में पैम्पर्ड बच्चा है, ठीक है। मगर ये गलती कोई वो करे जो बोले कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में और बहुत कुछ देखा लाइफ में, और फिर आप बहुत बड़ी गलतियाँ कुछ करते हो, तो वो मुझे लगता है कि फिर आप आदमी ऐसे हो, आप ऐसी हो, वो चेंज ही नहीं हो सकता।